हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपका अपना दोस्त मानव एंड वेलकम टू वेब इन सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर्स के बारे में कि आखिर कलर्स कैसे लगते हैं और कितने तरह के कलर्स होते हैं जो हम HTML में यूज़ कर सकते हैं। हम 4 तरह से मेनली कलर्स लगा सकते हैं। एक होता है कलर नेम के थ्रू, एक RGB वैल्यूज़, एक हेक्स वैल्यू, एक HSL वैल्यू। इसमें जो RGB है ये RGB का ये एक पार्ट है, इसकी अल्फ़ा वैल्यू, और HSL है जो ये HSL का पार्ट है, इसकी अल्फ़ा वैल्यू। अब इसके बारे में जानते हैं। पहले हम देखते हैं कलर नेम। कलर नेम का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी कलर जिसको हम उसके नाम से ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, मजेंटा, पीच, वायलेट, ये सारे जो है ये ग्लोबल कलर्स हैं, तो ये सारे ऑलरेडी सेव्ड है। हम अगर डायरेक्ट कलर के आगे कुछ भी लिखेंगे तो वो कलर उठा लेगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया है वहाँ से जहाँ हमने लास्ट क्लास छोड़ी थी। अब कलर्स के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं, html_colors.html। ये मेरी फाइल रेडी होगी, इसके अंदर बेसिक कोड आ गया। इसका नाम लिख देता हूँ मैं HTML colors। अब इसके अंदर जो हम पहला एग्जांपल देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम कलर नेम के थ्रू यूज़ हो। तो कलर नेम के थ्रू जो यूज़ होगा वो कैसे यूज़ होगा, इसको कमेंट कर दिया, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कमेंट कैसे होता है। अब कलर नेम कैसे यूज़ होगा, कोई भी चीज़ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 टैग, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो हाउ आर यू। तो मैंने इसके अंदर H1 टैग लिख के एक टेक्स्ट लिख दिया और मैं इस फाइल को भी रन कर लेता हूँ। अब मेरी जो फाइल है वो रन हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें कलर कैसे देंगे। जैसे हम HTML में देंगे तो हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर अब कलर दे रहे हैं हम, कलर लिखा, ये बेसिक है, मतलब आपको कलर लिखना ही पड़ेगा जब भी आपको कलर देना है। तो ये CSS की वैल्यू। अब इसके अंदर मैं इसको कलर देना चाहता हूँ रेड, मैं यहाँ लिख दूंगा रेड, तो यहाँ पे देखो आप रेड कलर हो गया। मैं यहाँ लिख दूंगा येलो, तो यहाँ पे हो जाएगा येलो। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्रीन, तो यहाँ हो जाएगा ग्रीन। ये तो एग्जांपल है सिंपल कलर का जो कि कलर नेम के थ्रू होता है। अब हम कलर यूज़ कहाँ करेंगे। कलर जरूरी नहीं है टेक्स्ट के लिए हो, कलर हो सकता है हम किसी चीज़ के बैकग्राउंड में कलर लगाना चाहते हैं, हो सकता है हम बॉर्डर पे कलर लगाना चाहते हैं। मतलब कहीं पे भी अगर हम हमारे वेब पेज को जब डिज़ाइन करेंगे तो उसको हम बहुत से कलर्स ऐड करते हैं। इवन हर वेबसाइट की कलर स्कीम होती है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कलर्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, बट मोर देन 2 भी हो सकते हैं। और जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हम कलर को जब कॉल करेंगे तो उनकी वैल्यू कैसे कैसे देंगे, उसके लिए जो मेन वेज है वो है कलर नेम से, या तो देंगे RGB वैल्यू, या देंगे हेक्स वैल्यू, या देंगे HSL वैल्यू। ये जो एग्जांपल था ये था कलर नेम का। अब इसके बाद सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम RGB का। अब RGB के लिए भी हम सेम चीज़ करते हैं। H1 टैग लिया, इसमें हम लिख देते हैं हेलो आई एम RGB वैल्यू। अब कभी भी हमें CSS देनी है तो उसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इसके अंदर देंगे कलर और इसकी वैल्यू में लिखेंगे। अब RGB लगाने के लिए जो तरीका है वो है उसमें हम कलर नेम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे RGB, उसके बाद हम देंगे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब RGB का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू, मतलब ये 3 कलर को कंबाइन करके एक कलर बनता है, क्योंकि ग्लोबली जितने भी कलर्स बनते हैं वो सारे इन 3 कलर की हेल्प के साथ ही बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड की वैल्यू जैसे हमने ले ली 255, ग्रीन की ले ली हमने 99 और ब्लू की ले ली 71। तो ये क्या करेगा, इसको एक रेडिश सा कलर दे देगा। मतलब ये इस टोटल कलर को कंबाइन करके, इन तीनों वैल्यूज को कंबाइन करके हमें जो कलर मिलता है वो है रेडिश कलर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि RGB कलर कैसे बनता है, कौन सी वैल्यूज है, किसकी वैल्यू कितनी रखनी है, क्या नहीं है। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाते हैं। मैं आपको प्रेफर करता हूँ W3 Schools की वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जाओ, इस वेबसाइट पे जाने के बाद HTML जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा कलर्स, इस कलर्स में आके RGB में आ जाओ। अब यहाँ पे जो है इन्होंने हमको बताया है एक इन्होंने टूल प्रोवाइड कर दिया जिससे कि हम देख सकते हैं कौन सा कलर कैसे बनता है। अब जो RGB है वो बनता है 3 कलर से, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 255 तक। मतलब रेड की वैल्यू भी इतनी है, ग्रीन की भी इतनी आएगी, ब्लू की भी इतनी आएगी। मतलब टोटल अगर देखें तो 0 को भी काउंट करेंगे हम यहाँ पे, और 0 से 255 तक मतलब 256 टोटल हमें डिजिट्स होते हैं रेड के, 256 टोटल कलर्स होते हैं ग्रीन के, 256 टोटल होते हैं ब्लू के। अगर हम रेड का रखते हैं 100 कलर, जैसे यहाँ पे 101 कलर,
ग्रीन का रखते हैं हम 186 और ब्लू का रखते हैं अगर 186, तो हमारे पास जो कलर बनता है वो ये बनता है। ये जो बैकग्राउंड में कलर आ रहा है ये, अगर हम तीनों को 0 0 0 कर देंगे तो हमारे पास जो कलर बनेगा वो होगा ब्लैक, जेड ब्लैक एकदम। अगर हम तीनों को 255 जो इनकी हाईएस्ट वैल्यू है वहाँ ले जाएंगे तो हमें जो कलर मिलेगा वो मिलेगा वाइट। तो इन्हीं के मिश्रण के साथ जो है हमारे कलर्स जो है RGB वैल्यू में आते हैं। अब अगर कोई सा भी कलर हमें अपने फ़ॉन्ट को देना, अब जैसे हमें ये मिल गया यहाँ पर कि ये कलर चाहिए, अब ये कलर मैंने दे दिया इसको, यहाँ रिप्लेस करा, तो अगर मैं यहाँ चेक करता हूँ तो ये देखो मेरे यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो RGB कलर डिफाइन करने का यही वे है। इसके बाद जो चीज़ आती है इसके अंदर वो आती है RGBA। RGBA का भी सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है RGBA में। मैं इसी एग्जांपल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आ गया। RGB हमारे लिए क्या करेगा, वो एक वैल्यू और ऐड कर देगा ए का मतलब हो गया कि अल्फ़ा का उसको अगर सिंपल वे में समझना चाहो तो हम कह सकते हैं कि ओपेसिटी हो गई है। तो इसको अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले 3 थे RGB तो हमारे पास वैल्यूज आ रही थी 3। अब हमारे पास अगर चौथा है तो चौथे की वैल्यू भी हम ऐड करेंगे। उसके लिए हम लगाएंगे कोमा। इसकी वैल्यू जो होती है 0 to 1 तक होती है, मीन 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.55, मतलब 0 से 1 तक कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं दे देता हूँ 0.5। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे 0.5 दिया तो ये कलर और ये कलर सेम है, बट ये जो कलर है ये ओपेसिटी 1 है, मीन्स इसको पूरा ये कलर दिख रहा है, जैसा है वैसा दिख रहा है। बट जो ये कलर है इसको मैंने 0.5 कर दिया। इसका मतलब जो है, जो ये कलर है ये 50% अब ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अगर इसके बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ होगी तो उसके साथ ये मर्ज होगा। अब इसको समझने के लिए एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया जिसकी मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट में विड्थ कर देता हूँ मैं 200 पिक्सल, हाइट कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल। तो मेरा एक डिव बन गया जिसका मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ। बैकग्राउंड कलर में मैं दे रहा हूँ RGB में दे रहा हूँ 0,0,0, क्योंकि मेरी जो रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों की वैल्यू है RGB के साथ आ गई 0 0 0, मीन्स मेरा कलर यहाँ बन गया ब्लैक। बट मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, तो इसके बाद मैं यहाँ पे ए दे दूँगा, मीन्स अल्फ़ा वैल्यू दे दूँगा इसकी, जिसको अदर लैंग्वेज में हम ओपेसिटी कह सकते हैं इसी लैंग्वेज में। और मैं बता दूँगा कि कितने % ये ट्रांसपेरेंट हो। जैसे 50% हो तो 0.5 कर दिया। अब ये देखो मेरा कलर थोड़ा चेंज हो गया, मीन्स ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया। अब अगर इसके पीछे कुछ भी चीज़ होगी ना वो इसके आर पार हमें 50% मतलब ट्रांसपेरेंसी से दिखेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, हमारी गाड़ी में हम एक टिंट विंडोज़ कराते हैं जिसमें कि हम थोड़ी ब्लैक लेयर उस पर चढ़ा देते हैं। अगर वो 30 मेरे को जितना पता उस हिसाब से और एज़ पर लो हम 30% ब्लैक रख सकते हैं, 70% नहीं रख सकते, मीन्स 30% ओपेसिटी के साथ हम दिखा सकते हैं। तो जेड ब्लैक कलर हम नहीं दे सकते, बट 30% ओपेसिटी का हम जेड ब्लैक कलर दे सकते हैं, जो हमारे लिए वैलिड है, लीगल है। अगर पूरा 100 करेंगे, पूरा ओपेसिटी हटाएंगे या पूरा डार्क कर देंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं छोड़ेंगे, तो वो हमारे इलीगल है, हमारा चालान हो जाएगा। इसमें चालान नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, बट आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि टिंट विंडो में भी हम ट्रांसपेरेंसी करते हैं कि कितना हमें आर पार दिख रहा है। वैसे इस डिव में भी यही हो रहा है, जो RGBA के बाद ए वैल्यू है, अल्फा वैल्यू है, वो डिफाइन करा ओपेसिटी की कितने या आर पार दिखे। ऐसे करके हम RGB या RGBA की वैल्यूज लिखते हैं। लिखने का जो तरीका है वो सेम ही है दोनों का। RGB में RGB और उन तीनों की वैल्यू आएगी, RGBA में A लग जाएगा और A की वैल्यू होगी जो 0 to 1 तक होगी। अब वो 0.1 भी हो सकती है, 0.15, 0.9, 0.95, वो कुछ भी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हेक्स टाइप का। इसके लिए मैं थोड़ा कोड एडिटर को बड़ा कर लेता हूँ, इसको इसके प्रोपोर्शन में। अब हेक्स के लिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी, उसके एक एग्जांपल देखते हैं। हेलो आई एम हेक्स टाइप। इसको भी सेम वही स्टाइल में जाकर कलर की वैल्यू। अब हेक्स की जो वैल्यू होती है वो लगती है हैश के बाद या तो 6 डिजिट्स आएंगे या 3 डिजिट्स आएंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी लिख देता हूँ एक बार में, FF47। तो इसके साथ क्या होगा, जो भी मेरा कलर टाइप आ रहा है वो एकदम येलो सा आ रहा है, जो कि थोड़ा रीडेबल कम है। इसको थोड़ा रीडेबल करने के लिए मैं इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करता हूँ, B89589। अब हेक्स को समझने का जो कोड है उसके लिए भी अगर आप देखेंगे तो W3 स्कूल में आए, वहीं पर जाके हेक्स वैल्यू देखें। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हेक्स को समझने के भी यही तरीका है। पर हमें दिखेगा कि RGB होता है, जो कि हमें पता है कि 3 कलर्स की हेल्प के साथ ही सारे कलर बनते हैं। बट यहाँ पे जो RGB का डिफाइन इन्होंने करा है वो करा है इन्होंने 00 से लेके FF तक, मीन्स 0 से 255 तक थी जो हमारी रेड, ग्रीन और ब्लू की वैल्यू थी, जो हमने अभी RGB में पढ़ा है। अब उसको इन्होंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो जो 0 to 255 है उसको इन्होंने कर दिया 00 से लेके FF तक, जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है वो
00 है और जो सबसे हाईएस्ट है वो FF। मीन्स अगर यहाँ पे मैं FF करूँगा तो जो मेरा कलर है वो वाइट हो जाएगा। अब ये वाइट है, दिख नहीं रहा इसलिए। अगर यहाँ पे मैं 000000 मतलब RGB इन तीनों का 2-2 उठा के रखा तो यहाँ पे ब्लैक हो गया। तो वैसे ही अगर देख रहे हैं यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, अगर हम तीनों की वैल्यू 0 कर देंगे तो ब्लैक कलर मिलेगा, तीनों की वैल्यू अगर हम कर देंगे FF मतलब हाईएस्ट कर देंगे तो वाइट मिलेगा। यही सेम चीज़ जो है हमारी RGB में हो रही थी, बस इनको लिखने का तरीका अलग है। वो RGB वैल्यूज़ है, ये हेक्स वैल्यूज़ है। इसी तरह से आप कोई सा भी कलर बना सकते हो, किसी भी कलर को आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर हमारे पास हमें RGB वैल्यू मिल गई तो हम लाइव ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिससे हम RGB टू हेक्स कर सकते हैं, हेक्स टू RGB कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मोस्टली जो हमें वेबसाइट्स मिलती हैं बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, वो होते हैं बने बनाए डिज़ाइनिंग पार्ट उनका कंप्लीट होता है। तो हमें जो है कलर कोड वगैरह सब वो क्लाइंट प्रोवाइड करता है। उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, वो कलर जो भी है उसको आपको जो भी यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो अगर मैं RGB लिखता हूँ तो उसके लिए मुझे कितना बड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पे कोड, बट अगर मैं हेक्स वैल्यू दूंगा तो मेरा ये बस छोटे में सल्ट गया। इसी कारण से जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मतलब मैं जो पर्सनली सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो हेक्स वैल्यूज़ यूज़ करता हूँ। बट अगर मुझे कोई ऐसा होता है जहाँ पे मुझे उसको ओपेसिटी देनी है या उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट रखने कलर को, तो उस पॉइंट में हेक्स की जगह पे RGB प्रेफर करता हूँ। वेबसाइट्स के अंदर यही कलर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, या तो कलर नेम या RGB या हेक्स। इनके अलावा जो होता है वो आता है HSL। HSL टाइप का भी सिंपल सा बात है, जैसे RGB वर्क करता है वैसे ही HSL करता है। HSL का खुद का एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है HSL, कलर की वैल्यू हेक्स हटा दी मैंने। अब यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ HSL, मतलब इन तीन की वैल्यूज आएगी, जिसमें H जो होता है वो ह्यू होता है, S जो होता है वो सैचुरेशन होता है, L जो होता है वो उसकी लाइटनेस होती है। तो अपने H की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे 359, सैचुरेशन कितनी रखनी है हमें, 100% रखनी है, 50% यहाँ दे देते हैं 50%, लाइटनेस कितनी चाहिए 50%, यहाँ दे दी 50%। तो अब जो ये टेक्स्ट है इससे कलर जो बनता है वो ये बनता है। HSL जो है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्लैक्स वगैरह जो बनते हैं, जो हमें एड्स वगैरह दिखती है रोड पे, जो फ्लैक्स लगे होते हैं उनमें जो कलर्स यूज़ होते हैं वो HSL कलर यूज़ होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, वो जब कलर लगते हैं, प्रिंटिंग होती है तो उनमें एक अलग सी वेव निकलती है। जो डिज़ाइन में कलर होते हैं उनसे हल्का सा डिफरेंस होता है जो एक्चुअल प्रोडक्ट निकलता है, इसलिए HSL में परसेंटेज देते हैं कि हाँ इसके अराउंड रहे, इससे ज़्यादा चेंज ना हो। वेबसाइट में HSL कलर बहुत रेयर यूज़ होते हैं, मीन्स मैंने आज तक इतनी वेबसाइट्स बनाई है, मैंने आज तक HSL कलर नहीं यूज़ करे। मैं अगर यूज़ करूँगा तो या तो RGB वैल्यूज़ अगर मुझे ओपेसिटी देनी है, नहीं तो मैं यूज़ करूँगा हेक्स वैल्यूज़। जो मेरी पेट है मैं हमेशा हेक्स वैल्यूज़ के साथ ही काम करता हूँ। अब HSL को अगर आप देखना चाहें वो किस हिसाब से होता है, उसके लिए भी हम यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि W3 स्कूल्स ने हमें सबके टूल्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ह्यू की वैल्यू है वो 0 to लेकर 360 तक है, तो इसमें हम कोई भी वैल्यू चूज़ कर लेंगे। सैचुरेशन को हम कुछ भी परसेंटेज दे देंगे और लाइटनेस को हम कुछ भी लाइटनेस रख लेंगे। इन तीन चीज़ों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें एक कलर मिलेगा। इसको जैसे मर्जी बढ़ा घटा कर देख लेते हैं तो हमें वो कलर मिल जाएगा। अब इसके साथ भी एक और टाइप आता है, वो होता है HSL। अब इसको आप नाम से भी समझ सकते हैं कि HSL टाइप क्या हुआ। सेम इसी की तरह है, जैसे HSL वर्क करता है वैसे ये वर्क करेगा, एंड सेम जैसे RGB वर्क करता है वैसे ये वर्क करेगा। अब इसमें क्या होगा, एक वैल्यू और लग जाएगी A नाम से, जिसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम एक वैल्यू और डिफाइन करेंगे। ये वही सिमिलर चीज़ है जो हमने RGB में देखी थी। ये ओपेसिटी है, इसको चाहे अल्फ़ा कह दो चाहे ओपेसिटी कह दो। इसका यूज़ क्या है, ये इसको ट्रांसपेरेंट करेगा, आपको कितना दिखाना है। वही सेम 0.5 दिखाना चाहते हो मीन्स 50%, 0.9 मतलब 90%। इसकी वैल्यू भी 0 to 1 तक होगी। ये सिमिलर है RGB के। यही सारे वो कलर टाइप्स है जो हम एक वेबसाइट डेवलपमेंट के टाइम पर यूज़ करते हैं। इनको समझाने के पीछे रीज़न यही था कि आपको इन सब में डिफरेंस पता हो, कौन सा कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। वैसे वेबसाइट्स के लिए हेक्स या RGB या RGB अगर ओपेसिटी हो तो ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा बहुत रेयर चांस है अगर कोई यूज़ होगा, बट आपको सारा पता होना चाहिए, सब में डिफरेंसेस पता होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब कौन सी जगह पे क्या यूज़ करना पड़ जाए। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्दी उसका रिप्लाई कर दूँ। और आप इसको लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करो ताकि नई नई वीडियोज़ आएँ और आपके पास उनकी नोटिफिकेशन आ जाए। बेल आइकन जरूर दबा देना, एंड मेनली उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना है जिनको HTML CSS सीखनी है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।